एक जॉइंट ऑपरेशन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, जिसमें कि कई राज्यों की स्टेट पुलिस और एटीएस थी, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, देन आपका तेलंगाना, कर्नाटका। इन स्टेट की स्टेट पुलिस और एटीएस के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन लास्ट 2 दिनों में कंडक्ट किया है स्पेशल सेल की टीम ने, जिसको लीड खुद डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी हृदय भूषण कर रहे थे, और इंस्पेक्टर विनय पाल, इंस्पेक्टर मनोज इसके बिल्कुल फोरफ्रंट में थे, और इंस्पेक्टर आलोक मौर्य। इस टीम ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है, और ये एक पाक हैंडलर बेस्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। मैं रिपीट कर रहा हूं, पाक हैंडलर बैक्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें से झारखंड से हुए हैं, दिल्ली से 2 हुए हैं जो बेसिकली मुंबई के रहने वाले थे, एक तेलंगाना से हुआ है, और एक मध्य प्रदेश में राजगढ़ से हुआ है। ये जो कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा इनकी वो बताऊंगा कि क्या क्या इनके पास से रिकवर हुआ है। इनके पास से सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पीएच वैल्यू चेकर, बॉल बियरिंग्स, इक्विपमेंट जिससे कि ये सारी चीज़ें वे की जा सकें, इनको प्रॉपर मेजर किया जा सके, कोई आईडी बनाने के लिए जो इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ्टी ग्लव्स, रेस्पिरेटरी मास्क के फ्यूम्स होते हैं उनसे बचने के लिए, सर्किट्स, वायर्स, मदरबोर्ड, डायोड, लैपटॉप और मोबाइल फोन, प्लस वेपन्स और कार्ट्रिजेस ये मिले हैं। इनका जो टास्क था, जो पाक हैंडलर था जो इनको टास्किंग कर रहा था, वो टास्किंग थी बेसिकली एक खिलाफत वाला मॉडल अपनाना था इनको, एक जगह एक्वायर करनी थी और कई सारे लोगों की टीम तैयार करनी थी, जिसको ये कह रहे थे कई सारे लोगों का लश्कर तैयार करना है। और जो टीम का लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर। टीम का जो लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर, और अपना कोड नेम रखता था सीईओ, सो दैट ऑपरेशन में इंप्रेशन ये देते थे कि जैसे कोई प्रोफेशनल कंपनी का काम चल रहा हो तो सीईओ कंपनी का कोड रखता था, बट एक्चुअल आईडी जहां से ये रिक्रूट करके सब जो कोर लोग थे उनको पता था कि ही इज गजवा लीडर। ये इनका ऑपरेशन था। इसमें जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके नाम थोड़े से मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो था दानिश, असरार दानिश। ये सारे के सारे लोग, 5 लोग जो अरेस्ट किए हैं 20 से 25 साल के बीच में, 25 से 20 साल के बीच में यंग लड़के हैं। और इसमें असरार दानिश जो है ये झारखंड का रहने वाला है। झारखंड में जहां से इसी के पास से मेजर रिकवरीज हुई हैं। यही टच में था पाकिस्तान का जो हैंडलर है उसके टच में, और इसी ने सारे ग्रुप को जोड़ा था। इसी की ये गजवा लीडर वाली आईडी थी और इसी का सीईओ करके कहते थे। इसके साथ में जो दूसरा कैरेक्टर था वो था आफ्ताब अंसारी। ये मुंबई के पास में रहने वाला है, थाने डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। मीट का काम है इसका, और इसकी टास्किंग थी टारगेटेड किलिंग्स की, जिसके लिए इसने कहीं से वेपन एक्वायर किए थे, और वेपन एक्वायर करके जब ये वापस जाने वाला था दिल्ली से, तो उस टाइम पर इसको और इसके एसोसिएट सुफियान अबू बकर को अरेस्ट किया गया। इनका एक एसोसिएट कामरान कुरैशी, वो मध्य प्रदेश के राजगढ़ से अरेस्ट किया गया है, और एक 5वां आदमी हुजैफा को गिरफ्तार किया गया है निजामाबाद से, तेलंगाना से, जो कि बेसिकली इनकी जो टास्किंग थी उसके तहत सब कुछ होम ग्रोन करना था, यही करना था ताकि लगे कि ये एक होम ग्रोन ऑपरेशन है। तो वेपन एक्वायर करना, इंक्लूडिंग आईडी बनाना, यहाँ तक कि कारतूस भी इनको कहा गया था कि आप अपने बनाने की कीजिए, तैयारी कीजिए, आईडीज बनाना, ये सारा काम ये लोग मिलके कर रहे थे। इनके पास से कुछ इंप्लीमेंटिंग ड्राइंग्स भी मिली हैं जो इस काम में ला रहे हैं। तो इसको 5-6 महीने से एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ स्पेशल सेल काम कर रही थी, और इसमें जैसा मैंने आपसे फिर कहा कि सारी स्टेट एटीएस और स्टेट पुलिस का पूरा सपोर्ट रहा है। ये ड्यूटी टू शेयर वाला कंसेप्ट है, और साथ काम करने की जो सेंट्रल डायरेक्टिव है माननीय होम मिनिस्टर साहब की, उसके तहत ये सारा काम चल रहा था। और इसीलिए इस ग्रुप को इससे के पहले ये कोई स्ट्राइक कर पाता या बड़ा एक्शन कर पाता, प्रीएम्प्ट कर दिया गया। सरकार बता दें कि एग्जैक्ट टास्क क्या थे, टारगेट क्या थे?
देखिए बहुत सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन के रीम्स में हैं एंड फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी हम इस तरह की चीज़ें आपसे अभी नहीं शेयर कर पाएंगे कि कौन सा थोड़ा सा बताया कि यहाँ जो आपने बताया कि हम खिलाफत वाला मॉडल तैयार करना एक करके प्लीज। प्लानिंग की क्या अभी ये सब कहना, मैंने आपसे कहा कि ये लोग आईडीज बनाने की, हमने कहा कि हमने इनके एक्शन को प्रीएम्प्ट कर दिया है। इनकी क्या प्लानिंग हो सकती थी, इनका लीडर इनको क्या पता था, वो आने वाले टाइम की बात थी। बट पॉइंट इज कि एक आदमी इतना सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहा है जो कि किसी भी आईडी को या किसी भी इस तरह के एक्सप्लोसिव डिवाइस को बनाने के काम में आ सकता है, उसको आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना हैवक ये कॉज कर सकता है। आपने बताया खिलाफत वाला मॉडल, आपने खिलाफत वाला मॉडल अपनाना, क्या है वो खिलाफत वाला मॉडल? देखिए जैसे इसमें था कि पहले आप एक लैंड एक्वायर करेंगे और उस लैंड को आप खिलाफत डिक्लेयर करना है। इनको जो टास्किंग थी कि पहले एक छोटी सी, ये मॉडल अगर आप देख रहे हैं तो पिछले काफ़ी टाइम से कई ग्रुप्स में आ रहा है कि पहले कोई जगह एक्वायर करो और उस जगह को आप खिलाफत डिक्लेयर कीजिए वहाँ पर, और खिलाफत डिक्लेयर करके ही आप फिर जिहाद का सो कॉल्ड कंसेप्ट, ये जो बनाते हैं इनके दिमाग में एक गलत कंसेप्ट भरा हुआ है जिहाद का, उसको या खिलाफत एस्टेब्लिश करके गजवा करने का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से शुरू होता है, जिसकी टास्किंग इसको बाहर से आ रही थी। सर आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, तो इनमें से भी कोई पाकिस्तान जा चुका है? नहीं, इनमें से कोई पाकिस्तान नहीं गया है। इनका सिर्फ मैंने कहा पाक बेस्ड हैंडलर है। जो हैंडलर है वो पाक हैंडलर है, पाक बैक्ड हैंडलर है। जो हैंडलर है वो उसकी आईडी कोई जगह के लिए इन्होंने कोई जगह आइडेंटिफाई की थी खिलाफत के लिए देश की किसी भी हिस्से में? देखिए कुछ जगह ये देख रहे थे, देवर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट, उसके लिए पैसे वगैरह भी इकट्ठे कर रहे थे। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, उसको इस वक्त एप्रोप्रिएट नहीं शेयर करना। नहीं, अभी कोई भी कयास लगाना ठीक नहीं होगा, हम लोग अभी शेयर कर रहे हैं। देखिए जो इनका हैंडलर था वो इनको आजकल इस तरह के वो फाइल्स और वीडियोस इलेक्ट्रॉनिक वगैरह भेजता था, जिससे कि ये आईडीज बना लें, या वेपन्स की ड्राइंग भेजता था कि किस तरह के वेपन्स आप बना सकते हैं, उनकी ड्राइंग्स इनको भेजता। ये ड्यूरेशन अभी कल ही इनको गिरफ्तार किया गया है। इनको हम लेके आ रहे हैं आज पीसी रिमांड पे, तो एग्जैक्टली कब से ये इन्होंने शुरू किया है वो अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पर लेकिन हम इनको पिछले 6 महीने से हम इस ग्रुप को हम लोगों ने एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, इसमें हमारी स्ट्रेंथ रही है ह्यूमन इंटेलिजेंस, कोऑपरेशन विद स्टेट पुलिस दूसरी स्टेट्स के साथ में, एंड कोऑर्डिनेशन इन डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल एजेंसीज। रहने वाले जो 2 हैं जो दिल्ली से अरेस्ट किए हैं, वो कहाँ से अरेस्ट किए हैं, और जो अभी तक क्या झारखंड वाले से सिर्फ रॉ मटेरियल मिला है या कुछ आईडी वगैरह उसे तैयार करने? मुंबई के जो रहने वाले हैं दिल्ली में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास से अरेस्ट किए गए हैं, और ये दोनों, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ये इनकी वापसी का प्लान था। इन्होंने कहीं से वेपन्स एक्वायर किए थे, वेपन्स और कार्ट्रिजेस, पिस्टल्स और कार्ट्रिजेस एक्वायर किए थे, और वो लेके ये वापस जाने वाले थे। तो इन द प्रोसेस ये वहाँ से पकड़े गए, और जो झारखंड वाला है वो अभी रॉ मटेरियल एक्वायर करके उसको रिफाइन कर रहा था। दानिश जो है वो पाक बेस्ड हैंडलर से कब से संपर्क में था, और दानिश ने सबको अपने पास कैसे जोड़ा और कैसे संपर्क? और क्या सोशल मीडिया के लोग इस्तेमाल कर रहे थे लोगों को जोड़ने के लिए? देखिए जो पाक बेस्ड हैंडलर से नेचुरली ये लोग जब बात करते हैं तो आजकल एनक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बात करते हैं, चैट एप्लीकेशन पर बात करते हैं, तो इनकी टिपिकल मॉडल्स वो तो रहती है। और जो रिक्रूटमेंट का इनिशियल तरीका है वो वही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये देखते हैं कि कौन वल्नरेबल है, कौन इनके बारे में इनकी आइडियोलॉजी से मैच करता है, और फिर वो एक बहुत इनिशियल पार्ट है। बाद में ये एक दूसरे से मिलते थे और ठोक बजा के तसल्ली करते थे कि ये आदमी कहीं मतलब इनके लिए आइडियोलॉजी का आदमी है कि नहीं है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था इनके रिक्रूटमेंट मॉडल का, और इस रिक्रूटमेंट मॉडल में एक अच्छा ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम हमारी टीम ने किया कि एक अच्छी ह्यूमन इंटेलिजेंस इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट एजेंसीज और सेंट्रल एजेंसीज। सर आपने कहा कि मुंबई से एक शख्स गिरफ्तार हुआ है और टारगेट किलिंग। मैंने कहा कि मुंबई का रहने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ है। मैं फिर से आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि फॉर सिक्योरिटी रीजंस अभी बहुत सारी चीजें हम आपसे शेयर करें। ये 5 लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, क्या बैकग्राउंड है? ये बैकग्राउंड मिक्स बैकग्राउंड है। कुछ लोग इसमें कम पढ़े लिखे हैं, जैसे मुंबई के दोनों हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, एक 10वीं पास है,
आफ्ताब और जो दूसरा है अबू बकर जो है वो मुश्किल से 5वीं पास भी नहीं है, लेकिन जो दानिश है ये पढ़ा लिखा है। क्या पढ़ाई की? ग्रेजुएशन किया हुआ है। आपको हाँ जी, नो ही इज नॉट ए बीटेक। सर पहले भी ऐसे मॉडल बस किए, तो ये कोई पुराने मॉडल का ही पार्ट है एंड अदर पीपल हु कुड बी इन्वॉल्वड इन दिस हु माइट बी डिफरेंट पार्ट? नहीं, ये जो है ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये पिछले मॉड्यूल से इसका कनेक्शन नहीं है। आप इसे जो पिछला जो झारखंड का मॉड्यूल था उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। वो मॉड्यूल बड़ा स्पेसिफिक था जिसमें कि अब्दुल रहमान कटकी जो कि पहले ऑलरेडी कन्विक्ट है और सेल के ही एक केस में कन्विक्ट है, AQIS का एक केस था 2016 का, उसमें उसको सजा हुई है और ये वो सजा काट रहा था वहाँ से, उससे कनेक्टेड लोगों का मॉड्यूल था। ये बिल्कुल फ्रेश मॉड्यूल है। और भी कुछ स्टेट ISIS के साथ में क्या कोई लिंक निकल करके आया सर इनका? देखिए, अभी ये कहना कि बहुत प्रीमेच्योर होगा। मैंने आपसे स्पेसिफिक सी बात कही है कि एक पाक बैग हैंडलर है, उससे इसका कनेक्शन आ रहा है। उसकी कनेक्टिविटी आगे कहां पर है इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पहली दो अरेस्ट दिल्ली से की गई थी और चूंकि दिल्ली से अरेस्ट हुई तो उसके बाद में उसका मुकदमा दर्ज किया गया। ये अरेस्ट परसों हुई थी और इन कॉन्सिक्वेंट टू दैट फिर मॉड्यूल के बाकी लोग जो हैं वो जिसे कहते हैं कि दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट, फिर बाकी लोगों को इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट एजेंसी, स्टेट पुलिस एंड स्टेट ATS अरेस्ट किया Good that you mentioned Saqib Nachin and this concept of Khilafat. Exactly, the concept of Khilafat starts from the fact that one can go for so-called zihad only when there is a land acquired and it has been declared a Khilafat. Once Khilafat is established, it so-called gives them a justification, although a very wrong justification, or illegal justification, immoral justification, to wage war against so-called enemies. So this starts with that. Saqib Nachin was, and it is easier to indoctrinate misguided youngsters if they are given to understand that this is backed by some kind of ideology, although it is not that ideology, it is totally distorted understanding of Islam. No, not at all. They have no connection with Saqib Nachin whatsoever. देखिए, इन्होंने कहा कि खिलाफत जो है, खिलाफत का कंसेप्ट ये देते हैं कि पहले आपके पास एक ज़मीन होनी चाहिए और उस ज़मीन पर आपका इंडिपेंडेंट आप कब्जा होना चाहिए, तभी आप खिलाफत एस्टैब्लिश करके जिहाद कर सकते हैं। ये एक डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग है इस्लामिक रूल्स की, बहुत डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा फैक्ट कहीं नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इससे इनको जो गलीबल यंगस्टर्स होते हैं उनको मिसगाइड करने में आसानी रहती है, उनको रिक्रूट करने में आसानी रहती है। सर जो जमीन अपनी खिलाफत के लिए, जैसा कि आपने बताया कि उसमें अपना कब्जा होना चाहिए उस जमीन पे, तो ISIS वहीं पर क्या कोई टारगेट करना या किसी दूसरी लोकेशन पर टारगेट? नहीं, वो दैट बिकम्स अ मॉरल बेसिस, सो कॉल्ड मॉरल बेसिस। तो उसके बाद दैट इज ए फर्स्ट स्टेप काइंड। सर ये खिलाफत और ये जो इस तरीके से कब्जा कर रहा है, ये ISIS से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है सर, इस तरीके से जिस तरीके से ये काम कर रहे थे? देखिए, बिल्कुल मैंने आपसे कहा कि जो इनका पाक हैंडलर था, जो हैंडल इनको बैक कर रहा था, वो इनको कंसेप्ट यही समझा रहा था कि आप गजवा कीजिए, गजवा हिंद कीजिए। और तो मतलब वहाँ पर वो कोई कानून वानून नहीं मानते, ऐसा इन्होंने सोच लिया था? ये एक भटकी हुई आइडियोलॉजी, डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम की। इनके टारगेट पर क्या था? फंडिंग ये लोग इकट्ठी कर रहे थे, कई लोगों से अपना हवाला के थ्रू ले रहे थे, आपस में ही फंड कर रहे थे और हवाला के थ्रू पैसे इकट्ठा कर रहे थे। दैट इज
सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या पाकिस्तान से भी कोई टका है? 5 के अलावा भी लोग अभी आपसे इस स्टेज पे हम विद रिगार्ड टू इन्वेस्टिगेशन इतना ही शेयर करें। त्योहारों का मौसम आने वाला है, अभी त्योहारों का मौसम आने वाला है, क्या ये लोग कहीं देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अभी इनको कल ही अरेस्ट किया गया है और आपको मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ कि इस तरह के जो भी एलिमेंट्स हैं हम उनको कहीं सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। अगर इन्हें किसी ने ऐसा प्लान किया भी है तो हम किसी को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। और ये अरेस्ट इट ओनली पॉइंट्स टू दैट कि हमने इनको दिस ग्रुप हैज बीन निप्ड इन बड, दिस ग्रुप हैज बीन निप्ड इन बड। इससे पहले ये थोड़े से बड़े हो पाते, कुछ कर पाते, दिस मॉड्यूल हैज बीन बस्टेड लॉक स्टॉक एंड बैरल। मुख्य काम क्या था? मुख्य काम क्या था? किस लिए ये सारी करते? मुख्य इनपुट क्या काम दिया गया था? देखिए मुख्य काम, आप उस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि इनके पर्पस टू फोल्ड से, एक कोई जगह एक्वायर करके कुछ लोगों को रिक्रूट करके पहले खिलाफत डिक्लेयर करना, फिर एक खिलाफत का एक लश्कर होगा, उसकी एक आर्मी होगी, तो कुछ मिसगाइडेड यूथ को रिक्रूट करके अपनी टीम बनाना और फिर जिहाद करना, एंड साथ में कुछ टारगेटेड किलिंग्स करना एंड आईडी ब्लास्ट करना। क्या टारगेटेड किलिंग में क्या कोई पॉलिटिशियन? अभी ऐसे स्पेकुलेशन मत कीजिए, अभी ये स्टेज राइट नहीं है इस तरह के नाम लेने के लिए। फंड के ऊपर ये लोग खुद फंड कर रहे हैं सर, क्या इनका कोई बिजनेस था जो बहुत ज्यादा? नहीं, ये इनका बिजनेस नहीं था, ये कई जगहों से आपस में फंडिंग कर रहे थे। फंडिंग पे भी काम चल रहा है हमारा, इट्स मैटर ऑफ कोई ऐसी डायरेक्टली पाकिस्तान नहीं, मैंने आपसे फिर कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इनका जो हैंडलर था वो पाक बैक्ड हैंडलर था। अभी सिर्फ इतना ही, हम ये नहीं कह सकते कि वो कौन था क्या नहीं था। सर आपने पहले जिक्र किया तो क्या कुछ और सस्पेक्ट रडार पर है अभी? डेफिनेटली इस ग्रुप से कनेक्टेड कई लोग हैं, पर इसके जो मेन कैरेक्टर्स थे वो पिक कर लिए गए हैं और इनमें इनफैक्ट इसमें हमने 11 लोगों को पिक किया था, डिटेन किया था। 11 में से 5 के खिलाफ सबूत काबिल गिरफ्तारी यानी एविडेंस टू अरेस्ट आया है। बाकी लोगों के खिलाफ जो भी ग्रेडेड रिस्पॉन्स होता है कि अगर किसी के खिलाफ सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स करनी पड़ी तो वो करेंगे, किसी का डी रेडिकलाइजेशन करना पड़ा तो वो करेंगे, और कुछ लोगों को डिपेंडिंग अपॉन बाकियों का क्या रोल रहता है कार्रवाई की जाएगी। अभी सिर्फ इन 5 के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस टू अरेस्ट है। सर जो 5 लोगों को अरेस्ट किया है वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या थी? एक बार देखिए इनमें मेन आदमी जो है वो दानिश है और साथ में इसके कुरैशी, जो कामरान कुरैशी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। ये 2 पढ़े लिखे हैं, प्लस तेलंगाना का आदमी भी, ये नॉर्मल ग्रेजुएट और 12th इस तरह के पढ़े हुए हैं। ये 3 पढ़े लिखे हैं। बाकी ये दोनों जो हैं अबू बकर और सुफियान अबू बकर और आफ्ताब अंसारी, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो थोड़ा सा काम बता दीजिए, अगर कोई काम करते थे तो क्या काम करते थे? सर इसी में एक और दिल्ली, मुंबई, तेलंगाना या रांची, इन शहर में से कोई एक लोकेशन तय हुई थी कि यहाँ पर ब्लास्ट करना है, कुछ इनिशियली पता लगता है? नहीं, अभी मैं फिर से आपसे रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बड़ा प्रीमेच्योर है बिकॉज दे हैव बीन निप्ड इन बड। ये जब बना रहे थे उससे पहले ही, ये से पहले ऐसे अपने कोई मंसूबे बनाते उससे पहले ही इनको बस्ट कर दिया गया। उनके पास जो केमिकल मिले हैं, ये जो दानिश है इसने इंग्लिश में पीजी किया है, इंग्लिश ऑनर्स में पीजी किया है सिली कॉलेज रांची से। कुरैशी और अबू बकर का मैं आपको बता चुका हूं। कामरान कुरैशी जो है ये एक लैब असिस्टेंट है, 12th तक पास है कुरैशी। और जो मोहम्मद हुजैफ यमन तेलंगाना का है, इसने बी फार्मेसी का 3rd ईयर का स्टूडेंट है। यूनिवर्सिटी का रांची की जो सिली कॉलेज। तो जमीन का नहीं होगा अभी ये उन्होंने फंड इकट्ठा कर रहे थे देवत, और इसको ये मैस्कुरेट कर रहे थे एज इफ इट इज एन एनजीओ। एक सवाल और था, ये जो केमिकल मिले हैं बहुत सारे, इनमें से कौन सा केमिकल बनाने के एक्सपर्ट है? दानिश से कौन है? ये दानिश है। इस ग्रुप का लीडर जो मैंने आपसे फिर कहा, ये दानिश है। इसने अपने कुछ कोड नेम रखे हुए थे। एक तो मैंने कहा कि गजवा लीडर, जो इसकी आइडियोलॉजी को जानते थे वो इसको गजवा लीडर के तौर पे जानते हैं। इसके बाकी कोड थे प्रोफेसर, एक कोड था सीईओ कंपनी। अपना आपको सीईओ कंपनी और ग्रुप को ऐसे बताता था जैसे अगर आप बाहर से देखेंगे तो लगेगा कोई प्रोफेशनल काम हो रहा है। तो सीईओ कंपनी एक इसका कोड था, और ऐसा मैस्कुरेट कर रहे थे जैसे कोई एनजीओ चलाना चाह रहे हैं। तो अगर कोई बाहर का आदमी समझता तो लगता कि एनजीओ की बातें होंगी। जी तो यहाँ पे बहुत इंग्लिश
एनीथिंग एल्स? Thank you.